नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस के एपिसोड नंबर 39 में आप सभी का स्वागत है। एक लंबे वीकेंड के बाद आज मार्केट में ओपनिंग हुई फिन निफ्टी के एक्सपायरी के दिन और फ्लैट खुल के पहले 5 मिनट में ही निफ्टी ने एक बहुत बड़ा वाला फॉल दे दिया 100 पॉइंट से ज्यादा। और उसके बाद फ्राइडे का ही माहौल कंटिन्यू रह गया। तो किस तरीके से रहा मार्केट का बिहेवियर हमारे स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए, और हमें कल के ट्रेडिंग सेशन यानी 4 अक्टूबर 2023 के लिए किस तरीके से प्लान करना है वो आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शिफ्ट हो जाते हैं निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे। तो दोस्तों देखिए, फ्राइडे के सेशन में हम यहाँ पे बंद हुए थे अपने डिमांड जोन के आसपास आसपास 19,620-25 के आसपास। हम यह प्लान कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ फ्लैट खुल के पॉजिटिव बना देगा तो बाइंग का ट्रेड ले लेंगे, लेकिन पहले 5 मिनट में ही इतना बड़ा वाला फॉल आ गया। उसके बाद हम जाके टकराए अपने एक्सट्रीम डिमांड जोन में, वो था 19,490 के आसपास। और देखिए जैसे वहां पे आया हम लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गए और वहां पे इस जोन में एक बहुत बढ़िया सा कप एंड हैंडल का पैटर्न बन गया अपने डिमांड जोन पे। वो इंडिकेट करता है कि यहाँ से बाइंग की जा सकती है। तो देखिए उस कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आया था 11:25 पे, और उसके बाद साइडवेज करते हुए ऊपर चला गया 19,570 के आसपास। मतलब एक 40 पॉइंट का अच्छा खासा राइज हमें देखने को मिल गया, और उसे स्टॉप लॉस बैठ रहा था 30 पॉइंट का, मतलब 1:1.25। एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशो माना जाता है, और उसके मुताबिक एक हमें अच्छा खासा निफ्टी का ट्रेड करने को मिला एक लंबे वीकेंड के बाद। और जैसा हमने प्लान किया था ठीक उसी तरह मार्केट ने हमें आज बिहेवियर कर दिया। तो आज का होने के बाद देखते हैं कि कल के सेशन के लिए हमें किस तरीके से प्लान करना है। तो देखिए अभी निफ्टी तो 19,500 को प्रोटेक्ट करने के लिए आज भी सक्सेसफुल रहेगा, 500 के ऊपर क्लोजिंग दे दी। अगर समझो कल के सेशन में एक हमें मोमेंटम लेवल मिल रहा है, अगर आज का लो ब्रेक हो जाता है तो इस लो के नीचे एक अच्छा खासा मोमेंटम ट्रेड आपको मिल सकता है कल के सेशन में। दोस्तों देखिए, ये वाला लो पहले 10-15 मिनट के बाद ब्रेक करना है। अगर पहले 10-15 मिनट में करेगा तो उसका वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगा। तो हमें ध्यान देना है कि आज का लो अगर ब्रेक हो गया, लो का कौन सा बनाया था 19,480 के आसपास, तो उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम ट्रेड बन सकता है। अगर समझो फ्लैट खुल के इसी जोन में अगर कुछ पॉजिटिव बना देता है तो यहाँ से एक अच्छे खासे हम इंट्राडे ट्रेंड रिवर्सल कल के सेशन में देखने को मिल सकता है, और ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। और ऊपर पे हमें ध्यान कहाँ पे देना है, अभी एक एक्सट्रीम सप्लाई जोन हमारे लिए बन रहा है 19,620 से लेके 19,650। ये 30-40 पॉइंट का जोन है, यहाँ पे मिल जाता है तो लोअर टाइम फ्रेम में हम सेलिंग का कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे और वहां पे ट्रेड करेंगे। सबसे ऊपर रहेगा हमारा एक्सट्रीम सप्लाई जोन, वो है अभी 19,700। ये वाला शिफ्ट हो गया नीचे की तरफ, तो बहुत बड़ा देखने की कोई जरूरत नहीं है। 19,750 से लेके 790 तक ये वाला 40 पॉइंट का जोन है, हमें एक्सट्रीम सप्लाई जोन की तरह उसे लेना है। अभी समझो अगर 500 कल के सेशन में ब्रेक कर देता है तो सीधा डायरेक्टली 19,260 से 19,200 ये वाला लेवल निकल के आता है, जहां पे आपको एक्सट्रीम डिमांड जोन कल के सेशन में देखने को मिल सकता है। तो ये 3-4 लेवल्स आपको निफ्टी के सिलसिले में ध्यान में रखनी है। अब चल शिफ्ट होते हैं अपने बैंक निफ्टी की चार्ट की तरफ। बैंक निफ्टी ने हमें किस तरीके से बिहेव कर दिया और मौके मिल गए। तो दोस्तों देखिए बैंक निफ्टी का माहौल कैसा था। डायरेक्टली सप्लाई जोन से हमें डिमांड जोन तक की रैली देखने को मिल गई, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। जैसे ही डिमांड जोन में एंटर हो गए हम लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गए, लेकिन कुछ भी पैटर्न नहीं बन रहा था बैंक निफ्टी में। देखिए एक डबल बॉटम का बन गया, लेकिन ब्रेकआउट 2 घंटे बाद आ गया, तो इसकी वैल्यू ही कुछ नहीं रही थी। तो बैंक निफ्टी का आज का डे रहा नॉन ट्रेडिंग डे। तो अभी कल के सेशन में हमें क्या करना है, बैंक निफ्टी में आज मौका ही नहीं मिला। हालांकि ट्रेड कर रहा था हमारे डिमांड जोन से ऊपर भी उठ गया, एनालिसिस के बारे में नो डाउट, एनालिसिस ऑन द स्पॉट बैठा, लेकिन ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। अभी आपका 39वां एपिसोड चल रहा है, आपको ध्यान में आया होगा कि किस तरीके से हम अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करते हैं, मिली तो ठीक, नहीं तो छोड़ देते हैं। अभी कल के सेशन में क्या करना है, अगर थोड़ी सी गिरावट या यहाँ पे फ्लैट खुल के कुछ पॉजिटिव बना देता है तो हम इस डिमांड जोन से, डिमांड जोन कौन सा है, 44,300 से लेके 44,200 के आसपास, 290 से 190, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बना देता है तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रहेगी ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए। अगर समझो कुछ गैप अप खुल के 44,670 से लेके 750 के रेंज में आता है
तो हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे यहाँ से नीचे की तरफ ट्रेड करने का। एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ऊपर की जोन पे कर सकते हैं। एक्सट्रीम सप्लाई जोन हमारे लिए रहेगा 44,950 से लेकर 45,050। इस जोन को कंटिन्यू रखते हुए हमें प्लान करना है। और एक्सट्रीम डिमांड जोन कौन सा रहेगा, चलिए देखते हैं। एक्सट्रीम डिमांड जोन रहेगा 43,930 से लेके 830। ये वाला जोन क्यों निकल के आ रहा है दोस्तों, देखिए पिछली 3 बार यहाँ से बाउंस कर चुका है, 3 से 4 बार। मैं यहाँ पे सर्कल्स लगा के आपको बता सकता हूँ। पहला वाला बाउंस इस जगह पे मिल गया, दूसरा वाला बाउंस उसी के बाजू में यहाँ पे मिल गया, तीसरा वाला बाउंस इसी जोन से यहाँ पे मिल गया। एक सेकंड, कुछ गलत सिलेक्ट हो गया। तीसरा वाला बाउंस हमें इसी जगह पे यहाँ से मिल गया है, और चौथा वाला बाउंस ये 1-2 बार यहाँ से मिल गया। तो इसीलिए एक्सट्रीम डिमांड जोन हमारा यही निकल के आ रहा है कि अगर इस जोन में कुछ मिलता है 43,920 से लेके 820, तो एक एक्सट्रीम डिमांड जोन करके यहाँ पे हम एक लुकआउट कर सकते हैं बाय का ट्रेड प्लान करने के लिए। ट्रेड कब करेंगे, अगर एग्जैक्टली लोअर टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव पैटर्न बना देता है तो ही, अदरवाइज वेट करना पसंद करेंगे। देखिए वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, रैंडम मूव्स आ रहे हैं, और इसी को फॉलो करते हुए हम हमारे सिस्टम बना रहे हैं। तो बैंक निफ्टी को देखने के बाद चले फिन निफ्टी यानी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके बारे में देखते हैं कि आज किस तरीके से उसने एक बढ़िया सा मौका दे दिया। ठीक तीनों इंडेक्स की तरह मार्केट डिमांड जोन में आ गया, और अपने डिमांड जोन पे फिन निफ्टी ने एक बढ़िया सा डबल बॉटम का पैटर्न बना दिया यहाँ पे, और उस डबल बॉटम का पैटर्न को ब्रेक करते हुए 707 से एक 750 की तरफ एक बढ़िया सा ट्रेड मिला। तो अभी कल के सेशन में फिन निफ्टी में क्या करना है, अगर इस जोन में फ्लैट खुल के कहीं कहीं पे आता है, कौन सा वाला जोन देखिए, 19,670 से लेके 640, तो यहाँ से एक बढ़िया सा बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और सप्लाई जोन बन रहा है 19,860 से लेके 19,900, यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड का या सेलिंग का पैटर्न बना तो ट्रेड कर सकते हैं। एक्सट्रीम सप्लाई जोन हमारे लिए बनेगा 20,040 से लेके 20,080, वो काफी दूर है, उसके बारे में सोचना भी नहीं है। अगर समझो नीचे खुल ही जाता है, तो एक्सट्रीम डिमांड जोन रहेगा यहाँ पे 19,550 से लेके 520। ये डिमांड जोन क्यों निकल के आ रहा है दोस्तों, देखिए पिछले 2-3 बार यहाँ से एक रिवर्स आ चुका है 540 के आसपास से, तो आगे भी आने की आशंका है, प्रोबेबिलिटी बन सकती है, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा तो एक बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम डेली पिछले 40 एपिसोड तक आ गए हैं, हम स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, एक्यूरेसी भी अच्छी खासी है, तो इसको आप प्लान कर सकते हो, इन लेवल्स को नोट डाउन कर सकते हो, आपको इसका कॉन्फिडेंस भी अभी धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। तो आज के वीडियो के लिए अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।